हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा सेट थ्योरी का 4th लेक्चर है। आज के वीडियो में हम जानेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं यूनिवर्सल सेट का। तो क्या है यूनिवर्सल सेट? अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट is called universal set. That is, if all the sets under consideration are subsets of a larger set, then this larger set is called universal set. यानी कि हमारे पास अगर कुछ सेट्स गिवन हो तो एक लार्जर सेट अगर उस सभी सेट्स को अगर कंटेन करे तो उस लार्जर सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। एंड जनरली हम यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल की मदद से और भी अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? ए हमारे पास एक सेट है बी सी डी एंड यू हमारे पास एक सेट गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ए जो सेट है वो यू का सबसेट है, क्योंकि देखिए 1 2 3 एंड यहाँ पर तो 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ए यू का सबसेट है। सिमिलरली बी सी डी सभी यू का यहाँ पर सबसेट है। एंड यू यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी डी इस सभी सेट्स का कॉम्बिनेशन है। एंड यू एक सेट है, तो इसलिए हम जहाँ पर एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 1 दोनों जगह है, ए एंड सी में 2 4, यहाँ पर ए में 2 है, बी में 4 है। तो जिस जिस एलिमेंट्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है वो सभी हम एक बार लिखेंगे, क्योंकि यू हमारे पास एक सेट है। एंड बाकी सब एलिमेंट्स हम एक बार ही लिखेंगे जो एक एक बार प्रेजेंट है। तो यू देखिए हमारा ए बी सी डी का एक कॉम्बिनेशन है, एंड सभी जो सेट्स ए बी सी डी वो यू का सबसेट्स है। तो देन हम क्या कहेंगे? यू इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स ए बी सी एंड डी। एंड देखिए यहाँ पर हम और एक एग्जांपल यहाँ है U1 को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 19, यानी कि ये तो हमारे पास U जो सेट है वो सभी एलिमेंट्स तो है ही, यानी कि ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन तो है ही। एंड यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, जहाँ 10 15 16 19 ऐसे करके 7 भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास ए भी U1 का सबसेट है, बी भी U1 का सबसेट है, सी भी एंड डी भी U1 का सबसेट है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? U1 इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स ए बी सी डी। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि यूनिवर्सल सेट्स ऑफ अ गिवन सेट यूनिक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा यूनिवर्सल सेट है, जहाँ जहाँ पर हम यू एक यूनिवर्सल सेट फाइंड किया एंड U1 भी एक यूनिवर्सल सेट हुआ ए बी सी डी का। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल क्या है? ए हमारे पास एक सेट है ए ई आई ओ यू, बी हमारा पी क्यू आर एस, सी हमारा एक्स वाई जेड, एंड यू हम इस ए बी सी का कॉम्बिनेशन सेट को कंसिडर किया है। तो ए बी सी सभी हमारा यू का सबसेट है, तो यू इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स ए बी सी। सिमिलरली अगर हम और एक सेट कंसिडर करें जो कि है U1, जो है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि U1 में 26 इंग्लिश लेटर्स है। तो U1 इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स ए बी सी, बिकॉज ए सबसेट U1, बी सबसेट U1 एंड सी सबसेट U1। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि किसी भी गिवन सेट्स का यूनिवर्सल सेट एक से भी ज्यादा हो सकता है। एंड यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट का जो डेफिनेशन है, यहाँ पर क्या है? एक गिवन कंटेक्स्ट, इसके हिसाब से हमारा यूनिवर्सल सेट को कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में ए बी सी डी को हम नंबर्स का सेट है, तो यूनिवर्सल सेट एक नंबर्स का सेट तो होगा और उसमें और कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है, क्यों लेकिन ए बी सी डी का एलिमेंट्स तो उसमें होगा ही। तो जो हमारा गिवन सेट्स होगा उसके हिसाब से हमें यूनिवर्सल सेट को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ए बी सी हमारे पास क्या है? लेटर्स का सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में उस लेटर्स तो होगा ही और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स हो सकता है। तो यानी कि हमारे पास जो गिवन जो सेट्स होगा उसके हिसाब से हम यूनिवर्सल सेट को फाइंड या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर गिवन कॉन्टेक्स्ट है। देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है, तो ये तो एक नंबर्स का सेट्स है। तो अगर हम यहाँ पर ये वाला सेट अगर कंसिडर कर ले कि U इज अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो U1 तो ए बी सी डी किसी को भी नहीं कंटेन करेगा, तो U1 यहाँ पर यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा गिवन कंटेक्स्ट जो है उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, ए हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बी हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सी हमारा सिंगलटन जीरो। तो यू अगर हम जेड को कंसिडर करें यानी कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को कंसिडर करें तो यू हमारा क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स एबीसी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स भी सेट ऑफ इंटीजर्स में कंटेन करता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी इंटीजर में है एंड जीरो भी इंटीजर्स में है, तो सभी हमारा यू का सबसेट बन रहा है। तो यू इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स एबीसी। सिमिलरली हम सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सभी को भी कह सकते हैं कि ये हमारा जो गिवन ए बी सी सेट्स है तो उनका यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। सिमिलरली देखिए यहाँ पर एक फोर्थ एग्जांपल है जहाँ पर ए एक सेट है ए बी सी डी, बी हमारा 1 2 3 6 7 9, तो यू हमारा क्या होगा, ए बी सी डी होगा एंड ये होगा एंड हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि सबसेट तो हमारा हो ही रहा है, ए भी सबसेट यू है एंड बी भी सबसेट यू है, तो यू इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स ए एंड बी। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लीजिए, ए है हमारा सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स एंड बी हमारा है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स एंड सी हमारा सिंगलटन जीरो। तो यहाँ पर अगर हम यूनिवर्सल सेट जेड को कंसिडर करें, यू को अगर जेड कंसिडर करें तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा क्योंकि सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स एंड सिंगलटन जीरो वो सभी जेड में कंटेन करता है, तो ये हमारा हो गया एक यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स एबीसी। बट अगर हम नेचुरल नंबर्स का सेट कंसीडर करें तो ये हमारा ए बी सी का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा क्योंकि जीरो जो सी जो सेट है वहां पर जो जीरो एलिमेंट है वो तो हमारे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो तो हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे करके नेचुरल नंबर हमारे पास होता है, तो जीरो हमारे पास नेचुरल नंबर में नहीं होता, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारा एबीसी का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, नॉट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ एबीसी। सिमिलरली हम अगर सेट ऑफ इरेशनल नंबर को कंसीडर करें तो इरेशनल नंबर्स भी हमारा ये नहीं होगा क्योंकि इरेशनल नंबर्स भी हमारा ये सब सेट को कंटेन नहीं करता। तो एक नोट है, एक नोट देख लीजिए, इफ universal set contains sets a b c etc then these sets are called subsets of the universal set। यानी कि जो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं a b c जो गिवन हमारे पास सेट है उन सेट को हम यूनिवर्सल सेट की सबसेट्स कहेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। एंड आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए एक ए एक सेट है, बी एक सेट है, सी एक सेट है एंड डी एक सेट गिवन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देन राइट डाउन द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स ए बी सी एंड डी। तो हमें एक ए बी सी डी का एक यूनिवर्सल सेट को फाइंड करना पड़ेगा या राइट डाउन करना पड़ेगा। तो अगर हम एक कंसिडर करें यू को क्या कंसिडर करें, इन सेट्स का पहले तो हमें कॉम्बिनेशन लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इन सभी को तो हमें सबसेट होना पड़ेगा यू का। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हम यहाँ पर कुछ और भी एलिमेंट्स लिखते हैं 10 11 ऐसे करके 15 एटसेट्रा हम लिख देते हैं। तो ये हमारा एक हो गया इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स A, B, C and D because A, B, C, D all are subsets of U। तो ऐसे हम एक U फाइंड किया, आप और कुछ U फाइंड कर सकते हैं एंड कमेंट में मुझे बताना कि और क्या क्या आपने यूनिवर्सल सेट फाइंड किया। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर है A इक्वल्स टू Q एंड B इक्वल्स टू Q कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। देन राइट डाउन द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स A एंड B। तो अगर हम एक सेट को कंसिडर करें U को, अगर हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कंसिडर करें देन Q हमारे पास भी R का सबसेट है एंड सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स भी हमारे पास R का सबसेट है। देन R
is a universal set of Q and Q complement। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम एक U1 अगर कंसिडर करें सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो भी हमारे पास सिमिलरली एक यूनिवर्सल सेट होगा Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट का। तो आप मुझे कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी अच्छे अच्छे मैथ वीडियोस के लिए, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, नेक्स्ट दिन हम और भी कुछ जानेंगे मैथ्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।